एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में डेल्डरी को एक मैजिशियन हील करती है और डेल्डरी उठकर कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने हमें बचाया डॉगेटो। फिर सीन पास में जाता है। ड्रेफुस कहता है कि मैं सोच रहा था कि तुम्हें खत्म कर दूं, पर नहीं, तुम्हें मरना होगा। ड्रेफुस के इस खतरनाक अटैक से डॉगेटो ने उन्हें बचाया था। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। आर्डन कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सर डेंजल और सर डेथ प्रिंस बच गए। वाइलो कहता है कि सर डेंजल के लिए ये आसान होगा क्योंकि उसके पास अपना सिगरेट वेपन है, और डॉगेटो कहता है कि मुझे बस ड्रेफुस की चिंता हो रही है। सर डेंजल ने उसके ऊपर डेथ मैट रिवेंज स्किल का यूज किया था। मुझे यकीन है कि ड्रेफुस की जिंदगी हराम हो चुकी होगी। सीन चेंज होता है जहाँ पर ग्रेरोट और ड्रेफुस होते हैं। ड्रेफुस के ऊपर एक सोलर अटैक करते हैं, लेकिन ड्रेफुस ने उसे एक पंच मारता है और उसे खा जाता है और कहता है कि इस सिंबल को मैंने हटाया, लेकिन ये मेरे शरीर के दूसरे हिस्से पे निकल आया। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि ज़रातरस तुम मुझे क्यों नहीं मारने के लिए आए। फिर सीन चेंज होता है। ट्रोल गोलम किंग के टेडी बेयर पे बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन किंग का टेडी बेयर ने उसे एक पंच मारता है, जोरदार पंच। ग्लॉक्सी कहता है कि इसका मतलब तुम सिगरेटरी की ट्रू पावर को भी इस्तेमाल कर सकते हो। डियान किंग से कहते हैं कि ये तो एकदम गजब था, लेकिन डियान को ग्लॉक्सिना की सर्वेंट पकड़ लेती है और ग्लॉक्सिना कहते हैं कि इस जायंट को पहले खत्म करो। डियान को किंग बचा लेता है और अपने चेस्टिपल फॉर्म 5 इंक्रीज का यूज करता है और ग्लॉक्सिना की सर्वेंट को पूरी तरह से तबाह कर देता है। ग्लॉक्सिना कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा पेड़ की उम्र के बारे में। ग्लॉक्सिना की सर्वेंट दोबारा से बन जाती है और किंग डियान से कहता है कि मैं तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, और अपने चेस्टिपल फॉर्म 1 का यूज करता है। उसी फॉर्म से उसने एल्बियन को खत्म किया था, और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ग्लॉक्सिना की सर्वेंट पूरी तरह से राख बन जाती है। ग्लॉक्सिना कहता है कि ठीक है, तुमने मेरे सब्स्टिट्यूट को खत्म किया है, और डियान किंग से कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी किंग पे अटैक होता है। ट्रोल ने अटैक किया था क्योंकि वो अभी तक जिंदा था, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ था, और वो दोबारा से अटैक करने वाला होता है, लेकिन किंग डियान ने उसे बचा लेती है। डियान किंग से कहते हैं कि तुमने मेरी हिम्मत को बढ़ाया है, तुम मुझे बताओगे कि तुम मेरे लिए क्या हो। ये नॉर्मल नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, अब मेरी बारी है। बैटल खत्म होने के बाद तुम मुझे सारी बातें बताओगे, और अपने गोलम बना लेते हैं और कहते कि इसे खत्म कर दो, लेकिन ट्रोल गोलम सिर्फ एक अटैक से उन दोनों को खत्म कर देता है। डियान चिल्लाना शुरू कर देते हैं और कहते कि मेरे गोलम तो इसके सामने बेकार है, और किंग उससे कहता है कि तुम पहले अकेली थी इसलिए तुमने बनाया था, तुम्हें उनकी इमेज अच्छे से बनानी चाहिए थी। अगर वो अच्छे से नहीं बन पाते हैं तो तुम अपनी पावर से नहीं दे पाओगी, क्योंकि ये तुम्हारे दिल पर निर्भर करता है कि तुम किस पर भरोसा करती हो। डियान कहते कि जिस पर मैं भरोसा करती हूँ वो, और वो दोबारा से गोलम बनाते हैं। इस बार वो मेलियोडस, मेट्रोना और हॉक और एलिजाबेथ का बनाती है। किंग कहता है कि मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कैप्टन डियान के दिल में अभी भी है। लेकिन जब किंग ध्यान से देखता है, डियान ने उसका भी गोलम बनाया था, और डियान कहते हैं कि तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। और किंग कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा गोलम बहुत ज्यादा कमजोर होगा, और ट्रोल गोलम जोरदार अटैक करता है। उसे एलिजाबेथ आराम से रोक लेती है। एलिजाबेथ ने अपनी कहानी से जोरदार अटैक करते हैं, लेकिन उसकी कहानी में क्रैक पड़ने लगते हैं। ट्रोल गोलम उस पर अटैक करता है, उसे पूरा तबाह कर देता है, और मेलियोडस भी उस पर चांचेस की बरसात कर देता है, और ट्रोल गोलम उसे भी तबाह कर देता है। मेट्रोना जोरदार पंच मारते हैं, लेकिन ट्रोल गोलम अपनी किक मारता है और उसका सर उड़ा देता है। और डियान कहते कि चिंता मत करना, हाल लेकिन तुम्हारा भी अभी गोलम बाकी है। और किंग कहते कि मुझे पूरा यकीन है कि ये कभी भी नहीं जीत पाएगा। जैसे ही ट्रोल गोलम अटैक करने वाला होता है, पलक झपकते ही किंग का गोलम उसे खत्म कर देता है। किंग ने इसके बारे में खुद हैरान था, और वो डियान से कहते कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। और डियान कहते कि तुम तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो ना। किंग और डियान इस मैच के विजेता होते हैं, और जेरिको कहते कि गॉथर, क्या हम सचमुच फाइट करने वाले हैं। और गॉथर कहता है कि इस फाइटिंग फेस्टिवल को मैं जीत जाऊंगा और दिल पालूंगा। अगर वो सब लोग मर भी जाते हैं ना, तो शायद मेरे दिल के अंदर दुख का एहसास हो सकता है। और एस्कनोर कहते कि ऐसी भयानक बातें करना ना बंद करो। और सीन चेंज होता है। डेंजल कहता है कि होल नाइट, गीला और बाकी सब लोग जेल्डोन के अंदर आने के लिए तुम सब लोगों का शुक्रिया। 10 कमेंटमेंट बहुत बड़ी तबाही है। गीला कहते कि 10 कमेंटमेंट के लौटने के एहसास से ही किंग ने पूरा नोटिस जारी करवा दिया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं ले रहा। और डेथ प्रिंस कहता है कि मेरा जासूस एक लौट के आया है, ये एक छोटी सी फेरी है जिसे सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ, ये ना मेरी बचपन से दोस्त है। डेथ प्रिंस कहता है कि क्या तुम मेरा गाना सुनना चाहती हो, लेकिन ये सब कुछ बाद में करेंगे। और वो फेरी उसे सारी चीजें बता देती है। और डेथ प्रिंस कहता है कि नॉर्थ बेटनिया की तरफ नव टाउन और बहुत सारे विलेज में 10 कमेंटमेंट ने हमला किया और सारी सोल को नष्ट कर दिया, ये तो नामुमकिन है। और तो साउथ गैमलोट किंगडम में भी उन्होंने हमला किया और अपने कब्जे में कर लिया। अब गैमलोट किंगडम डीमन का इलाका बन चुका है। डेंजल कहता है कि गैमलोट किंगडम तो लियोनेस के बाद का सबसे बड़ा राज्य था, कमांडमेंट ने तो उन्हें इतनी जल्दी हरा दिया। और उससे भी बुरी खबर, 10 कमेंटमेंट और भी बचे हुए लियोनेस में घुसपैठी हुई है। होल नाइट, गीला, जल्दी से लियोनेस में जाओ और किंग को खबर करो कि 10 कमेंटमेंट पर नोटिस जारी किया जाए उन्हें पकड़ने का, और साथ ही 7 डेडली सिंस के गॉथर को भी पकड़ने का नोटिस जारी करवा दो। डेंजल ने ये सब कुछ क्यों किया है, ये हमें स्टोरी के आगे पता चलेगा। और सीन चेंज होता है। जेरिको गॉथर से कहते हैं कि क्या तुम बेवकूफ हो चुके हो। गॉथर जेरिको से कहते हैं कि तुम भी पावर पाने के लिए इंसानों के खिलाफ गए थे, है ना। और जेरिको कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा किया था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें भी पछतावा होगा। आखिर में तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। हॉक उनकी पावर लेवल चेक करता है और कहता है कि चलेगा। उसके पीछे से एस्कनोर भागता है। एस्कनोर चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तो बस यहाँ पर डिलीवरी करने आया था, मैं अपने दोस्तों के साथ फाइट नहीं कर सकता, उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। और ग्लॉक्सिना हंसते हुए कहता है कि इसमें तो मजा है, अपने ही दोस्तों के साथ फाइट करना। और एस्कनोर चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन, मुझे क्या करना चाहिए। ग्लॉक्सिना कहता है कि इसका मतलब ये बंदा मेलोडस का दोस्त है, लेकिन मेलोडस के चेहरे की तरफ देखते हुए हम कुछ नहीं बता सकते कि यह क्या सोच रहा है। यूवी लाई होने के बावजूद भी एस्कनोर के पास ना हॉक आकर कहता है कि हमें फाइट फेस्टिवल में लड़ना होगा, क्या तुम बेवकूफ हो। और एस्कनोर बताता है कि क्या तुमने रूल नहीं सुने, हमें जीतने
जीतने के लिए दूसरों को मारना होगा या फिर हमें मरना होगा। गौथर ना जेरिको से कहता है कि दोस्ती सिर्फ इंसानों का तरीका होता है और जेरिको कहती है कि ऐसा नहीं है, दूसरों को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करना यही दोस्ती कहलाती है। मारने की बात सुन के ना हॉक भी डर जाता है और गौथर कहता है कि दिल पाने की इच्छा तो मेरी और भी ज्यादा बढ़ गई है और जेरिको उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है, लेकिन गौथर उसे लात मार देता है और दूर फेंक देता है। हॉक कहता है क्या तुम्हारा दिल पत्थर है, वो भी इस पर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन गौथर उसे पकड़ कर ना जमीन में घुसा देता है और कहता है कि दो तो निपट गए, तुम्हारी पावर लेवल तो सिर्फ 15 है, तुम्हें हराने के लिए शायद मुझे मैजिकल पावर यूज करने की जरूरत नहीं होगी। और अपनी स्किल यूज करता है जैक, जिससे ना वो उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है और अपने पास लाकर ना नाइटमेयर टेलर स्किल का यूज करता है, जिससे ना उसको ना अपनी यादों की दुनिया में खो जाता है। उसके सामने उसके माता पिता थे जो उसके पैदा होने से बहुत ज्यादा खुश थे, उसके साथ ना उसका बड़ा भाई भी था। जब वो बड़ा होता है ना एस्कनोर, तो उसका भाई बहुत ज्यादा उसे पीटता है और कहता है कि मॉम डैड तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं। एस्कनोर ना अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ता है और उसे मोड़ देता है। एस्कनोर के बारे में ना उसके मॉम डैड को पता चलता है, तो उसका डैड कहता है कि ये तो मॉन्स्टर है और उसकी मॉम कहते हैं कि ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। और एक बूढ़ा बताता है कि ये श्रापित बच्चा है, अगर ये जिंदा रहा तो ये किंगडम में खतरा ला सकता है। और किंगडम के सारे लोग उसे मारने के लिए ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे एक लड़की बचाती है। वो लड़की ना एस्कनोर को कहती है कि प्रिंस एस्कनोर, आपकी सलामती की दुआ करूंगी। एस्कनोर ना उस लड़की का नाम भी लेता है रोजा। एस्कनोर जब बड़ा होता है ना एक बड़े से मॉन्स्टर को मारता है, उससे ना काफी सारे लोग डरने लगते हैं और एस्कनोर के पीछे से ना एक आवाज आती है, वो कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथी बनोगे। और एस्कनोर कहते हैं कि मुझसे ऐसी बातें मत करो, मैं कौन हूँ तुम्हें पता है। एस्कनोर जब पीछे मुड़ता है वो मर्लिन होती है और एस्कनोर के मुंह में से एक बार रोजा नाम निकलता है और मर्लिन कहते कि मैं मर्लिन हूँ मैजिक क्लैन से और ये मैं हमारा कैप्टन है, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे। उसके बाद से एस्कनोर उनके साथ रहने लगता है और मर्लिन कहते कि तुम्हारे रगों में जो ऑरा बह रहा है वो एकदम गजब है। एस्कनोर एक जगह पर बैठा होता है, उसके पास ना गौथर आकर कहते हैं क्या तुम मर्लिन को पसंद करते हो। एस्कनोर शर्माता है और कहते कि शायद से हाँ, जब भी मैं इसे देखता हूँ ना मेरा दिल धड़कने लगता है। और हमेशा की तरह गौथर कहते कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तभी एस्कनोर के सामने ना डार्कनेस छा जाती है, उसके पीछे से मर्लिन आकर कहती कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और एस्कनोर शर्मा जाता है और मर्लिन उसके पास आकर कहते कि बदकिस्मती से हमारा कोई भी फ्यूचर नहीं है, तुम तो बस मेरे लिए एक्सपेरिमेंट हो। और एस्कनोर की बॉडी गायब होने लगती है और सीन प्रेजेंट में आता है। गौथर कहते कि तुम हमेशा ना अपनी यादों की दुनिया में बंद रहोगे। एस्कनोर कहते कि मैं जानता हूँ मर्लिन, लेकिन आप ही हो जिसने मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, आप एक सूरज की तरह हो। और वो अपनी यादों से बाहर निकल जाता है, उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है। एस्कनोर कहते हैं कि तुम दूसरों के दिल के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकते हो। और हॉकर अपना सर बाहर निकलता है और एस्कनोर की पावर लेवल देखता है, उसकी पावर लेवल 28,800 थी। ग्लॉक्सिन कहते हैं कि इसकी पावर लेवल तो गैलेंट से भी ज्यादा है, ये इतनी जल्दी बदल कैसे सकता है। और गौथर कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी बदल गए, तुम्हारी पावर और भी बढ़ने वाली है, लेकिन मुझे पता है कि ये पावर तुम ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाओगे। एस्कनोर एक पंच मारता है और कहते हैं कि तुम्हें हराने के लिए मुझे बस कुछ ही सेकंड की जरूरत होगी। उसके पंच मारने से ना गौथर का चश्मा हॉक के ऊपर आके लगता है और गौथर को धुंधला दिखने लगता है। वो कहते हैं कि मेरा चश्मा कहाँ है और वो अटैक करना शुरू कर देता है। एस्कनोर एक जंप मारता है और कहते हैं कि डिवाइन एक्स रीटा मेरे पास आ जाओ। उसके वेपन उसके हाथों में आ जाते हैं, बिल्कुल थॉर के हैमर की तरह। और एस्कनोर कहता है कि सीक्रेट ट्रेजर रिलीज, वहां से ना बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। ग्लॉक्सिन कहते हैं कि इसकी पावर लेवल तो एस्तोरोसा के बराबर है। और जेरिको कहते हैं कि हे मिस्टर तुम क्या करने वाले हो। गौथर कहते हैं कि ये पावर एस्कनोर की चार्ज एंड फायर वाली एबिलिटी है, उसका वेपन बुरी ताकतों से पावर एब्जॉर्ब करता है और इसे एस्कनोर को देता है, वो अपने हिसाब से इस पावर को यूज कर सकता है। बान आगे बढ़ता है और कहते हैं कि हमें एस्कनोर को रोकना होगा, लेकिन मेल्डस कहते हैं कि एस्कनोर पे भरोसा रखो। एस्कनोर कहते हैं कि दूसरों के दिल के साथ खिलवाड़ करने के लिए प्रायश्चित करो। और गौथर भी अपना सीक्रेट ट्रेजर निकाल लेता है। एस्कनोर अटैक कर देता है, लेकिन उसका टारगेट गौथर नहीं था, वो थे ट्रोल और ग्लॉक्सिनिया। गौथर भी एस्कनोर पे अटैक कर देता है, एस्कनोर नीचे गिर जाता है और गौथर कहते हैं कि मैं जीत गया, बोलने वाले सुअर मेरा चश्मा वापस करो। और हॉकना उसे डरते हुए उसका चश्मा वापस कर देता है। जेरिको कहते कि बेवकूफ गौथर, तुमने एस्कनोर के दिल की बात नहीं समझी। और गौथर कहते कि जाहिर सी बात है, ये मुझ पर अटैक करने वाला था। और जेरिको कहते कि तुम्हारे कल खांस चढ़ने गई है, उस तरफ देखो। जब गौथर ना उस तरफ देखता है, ट्रोल और ग्लॉक्सिनिया नीचे गिरे हुए होते हैं और उसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।